वह रात चांदनी से भरी थी। गांव के बाहर घने जंगल के बीच में स्थित एक पुरानी हवेली अपनी जगह पर वीरान खड़ी थी। वर्षों से सुनसान पड़ी इस हवेली के बारे में गांव वालों ने कई डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन कहानियों में कितनी सच्चाई थी, यह जानने का किसी ने साहस नहीं किया। राहुल और उसके 3 दोस्त, मयंक, अनिता और सौरभ, एक एडवेंचर के लिए गांव आए थे। वे शहर के शोरगुल से दूर एक सप्ताह बिताने का विचार कर रहे थे। राहुल ने गांव की कहानियां सुन रखी थीं और उसे हमेशा से कुछ अजीबोगरीब अनुभव करने का शौक था। उस रात खाने के बाद जब वे हवेली के बारे में सुन रहे थे, राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, क्यों ना आज रात हम उस हवेली में जाकर देखें। कौन जानता है, शायद हमें कुछ मजेदार मिल जाए। अनिता थोड़ी घबराई। क्या तुम पागल हो? गांव वाले कहते हैं कि वहां भूतों का वास है, कोई भी वहां रात में नहीं जाता। मयंक ने हंसते हुए कहा, अनिता, ये सब बस कहानियां हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। चलो, इसे एक अनुभव की तरह लेते हैं। सौरभ ने भी हामी भर दी और थोड़ी ही देर में चारों हवेली की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे, माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। चारों ओर घना जंगल और बीच में हवेली की टूटी फूटी दीवारें, जो बरसों से किसी के आने का इंतजार कर रही थीं। हवेली के बाहर लगे पुराने पेड़ और उनके टेढ़े मेढ़े टहनियां मानो हवेली की पहरेदारी कर रहे हों। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उसके अंदर का रास्ता घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली और उसके साथ हवेली के अंदर कदम रखा। बाकी तीनों ने भी उसका पीछा किया। हवेली के अंदर धूल और जाले हर जगह फैले हुए थे। चारों ओर टूटी फर्श और जर्जर दीवारें, मानो वह जगह कभी खुशहाल रही हो, लेकिन अब वह केवल एक भयानक खंडहर बन चुकी थी। अचानक हवेली के अंदर से किसी ने ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। अनीता ने कांपते हुए कहा, यह जगह बहुत अजीब है, हमें वापस चलना चाहिए। राहुल ने उसकी बात अनसुनी करते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सभी हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी। सीढ़ी की हालत भी खस्ता हाल थी, लेकिन राहुल ने आगे बढ़कर कदम रखा। मयंक और सौरभ भी उसके पीछे चल पड़े, जबकि अनिता थोड़ी झिझकते हुए आखिरी में रही। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक अजीब सी खटखटाहट सुनाई दी। राहुल ने सोचा कि शायद यह पुरानी लकड़ियों की आवाज हो, लेकिन अनिता ने घबराते हुए कहा, यह आवाज, यह सीढ़ियों से नहीं आ रही, कोई है यहाँ। सभी ने एक पल के लिए ठहर कर सुना, और सचमुच वे आवाजें ऊपर वाले कमरे से आ रही थीं। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था, केवल एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी बीच में रखी थी। कमरे में अजीब सी ठंड थी, और उस ठंड ने सभी के शरीर में सिहरन पैदा कर दी। अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अनिता चिल्लाई, हम फंस गए हैं, कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। तभी कमरे की दीवारों पर हल्की सी खरोंच की आवाजें आने लगीं, मानो कोई दीवारों के पीछे से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हो। सौरभ ने कहा, यह यह असंभव है, यह जगह शापित है। मयंक ने भी सहमति में सिर हिलाया, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन ये दरवाजा। अचानक कमरे के बीचों बीच रखी कुर्सी हिलने लगी। बिना किसी इंसानी हाथ के वह कुर्सी हवा में उठी और जोर से दीवार से टकराई। सभी के होश उड़ गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह हवेली सचमुच भूतिया थी। अनिता रोने लगी, मैंने कहा था कि यहाँ न आएं, अब हम क्या करेंगे? राहुल ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, हमें किसी तरह इस जगह से बाहर निकलना होगा। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह आवाज कमरे के चारों ओर गूंज रही थी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वह आवाज सुनते ही सभी के शरीर कांप गए। राहुल ने टॉर्च बंद की ताकि वे छुप सकें, लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई। अब हवा और ठंडी हो चुकी थी और दीवारों से अजीब सी परछाइयां उभरने लगीं। उन परछाइयों में एक आकृति साफ दिखाई दे रही थी, जो हवेली के पुराने मालिक की थी। ये हवेली कभी ठाकुर बलराज सिंह की थी, जो अपनी बेइंतहा दौलत के लिए मशहूर थे। लेकिन उनकी मौत बेहद रहस्यमयी थी। कहते हैं कि उन्होंने अपनी सारी दौलत इस हवेली के किसी हिस्से में छुपाई थी, और उसे पाने के लिए उन्होंने कई लोगों की बलि दी थी। तब से इस हवेली को अभिशापित माना जाता था। जो भी इस दौलत की खोज में आता, वह जिंदा वापस नहीं जाता था।
राहुल को अब एहसास हो चुका था कि वे किसी भयंकर मुसीबत में फंस चुके हैं। उसने मयंक से कहा, हमें जल्दी से इस कमरे से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था। तभी सौरभ ने एक खिड़की की ओर इशारा किया जो कमरे के दूसरे कोने में थी। वे सभी तेजी से खिड़की की ओर भागे और किसी तरह उसे खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी और हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे एक साथ धमाके की आवाज के साथ बंद हो गए। अब चारों हवेली के अंदर कैद थे। परछाइयां अब और ज्यादा स्पष्ट हो चुकी थीं और वे उन पर हमला करने लगीं। राहुल ने खुद को बचाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, लेकिन वह परछाइयां किसी भी चीज से बेअसर थीं। वे धीरे धीरे चारों ओर घेरने लगीं। तभी अचानक हवेली की दीवारें दरकने लगीं और चारों दोस्तों के सामने एक भयानक सच आया। ठाकुर बलराज सिंह की आत्मा खुद को प्रकट कर चुकी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज़ गहरे कुएं से आती प्रतीत हो रही थी। तुम सबने मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत की। अब तुम्हारी आत्माएं भी मेरे खजाने के साथ हमेशा के लिए यहाँ कैद।